बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, आपका ऑर्गेनिक में जो प्रैक्टिकल है ना, उसमें एक आपका पोर्शन है ऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस। अननोन कंपाउंड आपको दिया जाता है और आपने केमिकल टेस्ट करके उसको अ, पता चलाना है कि ये कौन सा कंपाउंड है। तो उसमें 10 कंपाउंड आपके थे जो हमने सिलेक्ट किए थे आपके इस प्रैक्टिकल के हवाले से ना। तो उसमें दो कैटेगरीज हैं, एक 5 तो है वो न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं और 5 जो है वो एसिड्स की शेप में है। अच्छा, जो न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं उसमें एक तो हाइड्रोकार्बन है, नेफ्थलीन है, एक बेंजोफिनोन कीटोन है, और एक कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज है, और अमाइड फैमिली से जो है वो यूरिया और थायोयूरिया जो है ये अमाइड्स में से आ जाते हैं। तो ये टोटल 10 कंपाउंड इस तरह आपके पास हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट मेथड जो है कि जिसके तहत जो है वो आप इनको कंपाउंड को एनालाइज करते हैं। ठीक हो? अच्छा, शॉर्ट मेथड में ये है कि जो भी आपको कंपाउंड दिया जाए, तो अभी मैंने ये 10 ए से ई तक जो है वो ये 5 कंपाउंड आपके ये न्यूट्रल कैटेगरी के हैं और 5 जो है वो एसिड्स कैटेगरी हैं। तो ए बी सी, ये ए बी सी जो है इन्हीं की नंबरिंग के हिसाब से ना तरतीब से रखे हुए हैं, ताकि आपको उसी को ही आपने याद भी रखना है कि ए बी सी कौन सा है, ताकि ये आपको ये शॉर्ट मेथड भी जहन में रह जाए। अच्छा, न्यूट्रल मेथड में पहले आप क्या करते हैं कि जो आपके पास कंपाउंड दिया गया, आपने उसमें सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों यूज हो सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन ऐड करना है। तो अगर तो वो एसिड्स वाली क्लास से हुआ, इन पांचों में से कोई होगा, तो CO2 गैस इवॉल्व करेगा और आपको पता है वो एफर्विसेंस के साथ, बबलिंग के साथ निकलती है। और अगर वो CO2 गैस नहीं निकलती थी, इसका मतलब आपको जो कंपाउंड दिया गया है वो इन पांचों में से कोई मौजूद है। ठीक हो गई? तो ए बी सी डी और ई, ए से लेके ई तक जो है वो आपके हो जाएंगे अगर कोई CO2 नहीं निकलती। इस वक्त हम खड़े हैं कि कोई CO2 इवॉल्व नहीं हुई, तो ए से ई तक जो है वो न्यूट्रल कैटेगरी वाले हमारे पास आ जाते हैं। अब इनमें कैसे फर्क करना है, तो उसमें वो कहता है कंपाउंड में आप वाटर ऐड करें। तो अगर तो वाटर में वो हल नहीं होता तो फिर वो ए या बी, पहले दो नेफ्थलीन और बेंजोफिनोन, इन दो में से कोई एक होगा। और अगर वो हल हो जाता है तो फिर वो CD और ई जो है ग्लूकोज, यूरिया और थायोयूरिया, इन तीनों में से कोई एक कैटेगरी होगी। या एक टेस्ट आप पानी से भी कर सकते हैं, या दूसरा तरीका इसका कंपाउंड में ईथर ऐड कर दें आप। ठीक, एक पानी के साथ है, उसने भी वही रिजल्ट देना है। और अगर आप पानी की बजाय ईथर को यूज करें, ये दूसरा टेस्ट हो गया, दोनों में से कोई एक किया जा सकता है। तो ईथर आप ऐड करेंगे तो अगर वो सॉल्युबल हो गया तो फिर वो ही पहली ए और बी कैटेगरी है, और अगर वो इनसॉल्युबल रहा तो फिर वो ये CD और ई, इन तीनों में से कोई एक होगा। ठीक होगा जी? दोनों में से, वाटर और ईथर दोनों में से, ये या लिखने का मतलब यही है। ये वाला टेस्ट कर लें या ये वाला टेस्ट कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा ए बी है या CD और ई में से कोई एक है। ये स्टेप 2 हो गया हमारा। स्टेप 3 पे आप आएंगे। अब आपको पता चल चुका है कि आप ए बी पे खड़े हैं या CD और ई, इन तीनों में से कोई एक है, या ए बी, इन दोनों में से कोई एक है। ये स्टेप 2 पे आपको पता चल चुका है। अब आप स्टेप 3 पे आते हैं। उसमें हमारे पास 4 मुख्तलिफ टेस्ट जो हम कर सकते हैं। पहला है इग्निशन टेस्ट। अब आप इस वक्त समझे कि आप ए बी कैटेगरी पे खड़े, यानी नेफ्थलीन और बेंजोफिनोन, इन दोनों में हमने फर्क करना है, तो क्या करेंगे? तो आप तीसरे स्टेप पे करेंगे इग्निशन टेस्ट कर लें। तो इग्निशन टेस्ट में नेफ्थलीन और बेंजोफिनोन दोनों एरोमेटिक होते हैं, स्मोकी फ्लेम देंगे। लेकिन नेफ्थलीन जो है, उसकी नेफ्थलीन स्मेल जो होती है ना, जैसे वो घरों में भी आपको पता है मोथ बॉल्स रखी जाती है ना, छोटी छोटी बॉल्स होती हैं जिसको फरनैल की गोलियां हम बोलते हैं। तो उनकी एक खास स्मेल होती है ना, तो नेफ्थलीन की चूंकि कंपाउंड उनके अंदर मौजूद होता है, तो इस वजह से उन इसकी जो स्मेल है, वो वाली जो स्मेल आपको यहाँ पे भी फील होगी नेफ्थलीन की ना। तो स्मेल से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके पास नेफ्थलीन है, और अगर वो स्मेल नहीं आती तो फिर वो बेंजोफिनोन है।
ठीक है। मजीद कंफर्म करना है तो सब्लिमेशन कर लें। सब्लिमेशन आपको पता है कि कंपाउंड सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस में चला जाता है। तो अगर आप चेक करें, अगर वो सब्लिमेशन हो जाती है तो नेफ्थलीन सब्लिमेशन शो करता है, बेंजोफिनोन शो नहीं करता। नेफ्थलीन सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चला जाएगा। बेंजोफिनोन जो है वो सॉलिड से सॉलिड होता है, तो वो हीट होके मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, और तीसरा तरीका टेस्ट ये है कि आप कंपाउंड लें, उसमें थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म ऐड करें और फिर उसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉलिड जो आपके पास है वो उसी के अंदर ऐड करके उसको शेक करें। तो अगर ग्रीन कलर आपको नजर आता है तो ये नेफ्थलीन आपके पास है, ठीक है। और ग्रीन कलर नहीं बनता तो फिर ये बेंजोफिनोन हो गया, ठीक है। और चौथा टेस्ट आप कंफर्म करने के लिए कर सकते हैं कि कंपाउंड लें, उसमें 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन थोड़ी सी ऐड करें, थोड़ा सा मेथनॉल, और एक दो ड्रॉप उसमें एस्टिक एसिड ऐड कर दें। एस्टिक एसिड हम ऐड करते हैं क्योंकि ये नाइट्रोजन जो हाइड्राजीन्स होते हैं इनके जब रिएक्शन होता है ना कार्बोनाइल, उसमें ये कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, ठीक हो गई। तो इसलिए 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऐड करते हैं। तो अगर आपकी पीपीटी बन जाती है तो फिर वो कीटोन है ना, कीटोन, चूंकि अल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करके पीपीटी देते हैं। और दूसरे जो है वो कंपाउंड ये इसके साथ रिएक्शन करके नहीं देते। तो नेफ्थलीन तो रिएक्शन नहीं करेगा, तो अगर आपको पीपीटी नहीं मिलती तो फिर वो नेफ्थलीन है, अगर मिल जाती है ब्राउन कलर की पीपीटी तो फिर वो बेंजोफिनोन है, ठीक हो गई। तो अब ये स्टेप 3 पे आपको पता चल गया कि ए और बी में से आपके पास कौन सा है। स्टेप 1 ने आपको बताया कि आप ए से ई कैटेगरी में है। स्टेप 2 ने आपको बताया कि आप ए और बी कैटेगरी के अंदर हैं। और स्टेप 3 ने आपको बता दिया आपके पास ए है या बी है, ठीक हो गई, इन चारों में से कोई एक टेस्ट करके। अच्छा, अगर आप स्टेप 2 पे खड़े हैं, सी डी और ई, अब इन तीनों में आपने फर्क करना है कि तीनों में से कौन सा है। उसके लिए फिर स्टेप 3 के पे ऊपर आपके पास ये 3 टेस्ट, इन तीनों में से कोई एक आप अप्लाई कर लेंगे। पहला इग्निशन टेस्ट है कि अगर आप वो जब उसको इग्निशन स्पैचुला के ऊपर कंपाउंड को रख के हीट करते हैं तो चेरिंग होती है, यानी वाटर उसमें से डिहाइड्रेशन हीट की वजह से निकलता है, और वो चेरिंग जो है ना वो आपको कंपाउंड जो है उसके अंदर वो जैसे आपने भी गैस वेपर्स निकल रहे हो ना, तो वो कंपाउंड जो होता है वो बबलिंग सी बना रहा होता है ना, तो इस तरह की यानी चेरिंग सी, उसे हम चेरिंग का नाम देते हैं। तो चेरिंग होगी और चीन शुगर के जलने की स्मेल भी आएगी। ग्लूकोज शुगर कैटेगरी की है, कार्बोहाइड्रेट्स में से है, तो आपको जैसे चीनी जलती है तो उसकी एक खास स्मेल सी फील होती है, तो उस तरह की स्मेल भी आपको आएगी। तो अगर ऐसा होता है तो वो ग्लूकोज है, और अगर नहीं होता, कोई चेरिंग नहीं है, कोई आपको और चीज नजर नहीं आती, तो फिर वो यूरिया या थायोयूरिया में से कोई एक है, ठीक हो गई। और या आप चेक कर लें, कंसंट्रेटेड कंपाउंड लें, उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल लें और उसको थोड़ा सा हीट करें टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो अगर तो वो ब्लैक हो जाता है तो फिर वो ग्लूकोज है कि सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट ने उसमें से खींच लिया है ना, वाटर को खींच लिया, तो पीछे कार्बन ब्लैक बच गई, तो इसलिए ब्लैकनिंग होगी। और अगर यूरिया या थायोयूरिया है तो फिर आपकी ब्लैकनिंग नहीं होगी, और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ग्लूकोज है या डी और ई में से कोई है। तीसरा टेस्ट आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करें और हीट करें, तो अगर तो ब्राउन कलर विद कैरामल ऑर्डर, ठीक है, खास एक यानी ऑर्डर के साथ आपको ब्राउन कलर नजर आता है तो फिर वो ग्लूकोज है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके पास बल्कि अमोनिया गैस इवाल्व होती है, जिसको हम जो आप HCl में रॉड को डिप करके अगर लाते हैं उस टेस्ट ट्यूब के मुंह के ऊपर, तो वाइट फ्यूम्स पैदा होते हैं, तो इसका मतलब अमोनिया गैस वहां पे है, अमोनिया गैस मिलती है, तो फिर वो यूरिया या थायोयूरिया हो सकता है। तो यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप हीट करें तो ब्राउन कलर और एक खास आपको स्मेल भी नजर मिले तो ग्लूकोज है, और अगर ब्राउन कलर ना नजर आया तो फिर अमोनिया गैस को टेस्ट कर लें, अगर टेस्ट आ जाता है तो फिर आपका वो डी और ई में से कोई हो सकता है। तो स्टेप 3 के ऊपर आपको अब पता चल चुका है आपका कंपाउंड जो है वो सी है या डी और ई में से कोई एक है, ठीक हो गया।
अच्छा, स्टेप 4 के ऊपर आप आते हैं। अब हमें फर्क करना है डी और ई में से कोई, अगर यहाँ मैं खड़ा हूं तो डी या ई, इन दोनों में से कौन सा है, उसके लिए फिर ये दो टेस्ट मेरे पास, इन दोनों में से कोई एक आप कर लें। कंपाउंड लें, उसमें HCl ऐड करें और हीट करें। अगर CO2 गैस परविसेंस के साथ निकलती है तो फिर वो यूरिया है। और अगर H2S गैस निकलती है जिसकी रोटन एक स्मेल होती है, या आपको पता है लेड एसीटेट का पेपर जो है वो एक यानी फिल्टर पेपर लेड एसीटेट के सॉल्यूशन में डिप करके आप टेस्ट ट्यूब के मुंह के ऊपर लाएंगे तो आपको जो है वो पेपर जो है वो ब्लैक हो जाएगा। तो फिर वो H2S की वजह से, तो फिर वो थायोजोरिया। या दूसरा एक कंपाउंड लें, उसमें एसिटिक एसिड डालें, उसको हीट करें, ठीक है। और उसके बाद फिर उसमें ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है वो ऐड कर दें। तो अगर कोई कलर नहीं आता तो फिर वो यूरिया। अगर आपके पास ग्रीन कलर आता है जो बाद में ब्लू कलर में आहिस्ता आहिस्ता बदल जाता है, तो फिर आपके पास वो थायो यूरिया। ठीक हो गई। तो ये अब आपके पास ओवरऑल ये हुआ कि मैंने कंपाउंड दिया, उसने मुझे, आपने सोडियम कार्बोनेट डाला तो आपको पता चल गया मैं ए से ई कैटेगरी में खड़ा हूं कि CO2 नहीं निकली। फिर आपने ए, इन दोनों में से कोई टेस्ट करके आपको पता चला कि आप ए और बी में से खड़े हैं या CD और ई में से किसी में खड़े हैं, ठीक है। फिर आपने ए बी में फर्क करना था, तो इन चारों में से कोई टेस्ट आप अप्लाई करेंगे तो आपको ए या बी का पता चल जाएगा। और अगर आप CD E में से फर्क करना चाहते हैं तो स्टेप 3 के ऊपर आपको ये 3 टेस्ट करने पड़ेंगे। सी आपको पता चल जाएगा कौन सा है, सी अगर है तो। नहीं है तो फिर डी और ई में से आपको फिर फर्क करने के लिए एक अलग से फिर टेस्ट करना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई एक टेस्ट करेंगे तो आपको डी और ई में भी फर्क पता चल जाएगा। तो इस तरह हम न्यूट्रल कंपाउंड्स को बड़ी आसानी से अलग इसके शॉर्ट मेथड से आप पता चला सकते हैं। ठीक हो गई। अच्छा, दूसरा एसिड्स, 5 कैटेगरी, अगर एसिड में से कोई है तो फिर स्टेप 1 पे जैसे आपने CO2 डाली थी, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, तो CO2 गैस आपकी एफर्विसेंस के साथ निकली थी। तो आपने कहा कि मेरे पास कंपाउंड F से लेके J तक मौजूद है, ठीक है। FGHI J, इसके इन पांचों में से कोई मौजूद है। अब उनमें फर्क करना था तो उसके लिए फिर स्टेप 2 पे आपके पास 3 टेस्ट अवेलेबल हैं। आप कंपाउंड लें, उसमें वाटर ऐड करें, अगर वो हल हो जाता है तो वो ऑक्सैलिक एसिड है, और हल नहीं होता तो फिर बाकी चारों में से कोई एक मौजूद होगा। इसी तरह या इग्निशन टेस्ट कर लें, तो स्मोकी फ्लेम आपको नहीं मिलता तो ऑक्सैलिक एसिड है, और अगर स्मोकी फ्लेम बन रहा है तो फिर इन चारों में से कोई एक है। और या कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन कंपाउंड के सोल्यूशन में ऐड कर दें। कंपाउंड चूंकि पानी में हल हो जाता है, ऑक्सैलिक एसिड अगर होगा तो वो पानी में हल हो चुका होगा ना, तो उसी के अंदर, या कंपाउंड में डायरेक्ट भी कैल्शियम क्लोराइड का आप सोल्यूशन ऐड कर दें, तो वो अगर ऑक्सैलिक एसिड होगा तो वो खुद ही हल हो जाएगा पानी में। तो वाइट पिप्टी आपको बन जाती है अगर कैल्शियम ऑक्सलेट की, तो फिर वो ऑक्सैलिक एसिड है। और अगर नहीं वाइट पिप्टी मिलती तो फिर इन चारों में से कोई एक है। तो स्टेप 1 पे आपको 5 एसिड्स का पता चला, और स्टेप 2 के ऊपर आपको ऑक्सैलिक एसिड का पता चल गया। अब बाकी चारों में फर्क करना बाकी था। तो उसमें फिर आपने स्टेप 3 के ऊपर लिया अल्कलाइन KMnO4 को। तो आपने देखा कि KMnO4 का जो पर्पल कलर है वो चेंज नहीं हो रहा। अगर नहीं होता तो वो बेंजोइक एसिड है, और अगर हो जाता है तो फिर बाकी तीनों में से कोई एक हो सकता है। इसी तरह हम ब्रोमीन ऐड करेंगे तो उसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। अगर उसमें चेंज नहीं आती तो बेंजोइक एसिड है, और अगर चेंज हो जाता है तो फिर HI और J, इन तीनों में से कोई एक मौजूद होगा। तो स्टेप 3 पे आपको बेंजोइक एसिड का पता चल गया। स्टेप 4 के ऊपर अब हमने पता चलाना है इन तीनों में से कोई एक है, तो उसके लिए हमारे पास है न्यूट्रल फेलिक क्लोराइड का टेस्ट है। आप न्यूट्रल कंपाउंड का सोल्यूशन लें। सोल्यूशन से मुराद कि ये जो तीनों हैं, एस्पिरिन है, सैलिसाइलिक, सिनामिक है, ये तीनों के तीनों पानी में हल नहीं होते, तो आपको इनका सोल्यूशन जो है वो मेथानॉल में लेना पड़ेगा। तो मेथानॉल में आप इसका सोल्यूशन बना लेंगे, तो उसके बाद न्यूट्रल फेलिक क्लोराइड ऐड करें। अगर कलर या पिपटी नहीं आती तो फिर आपकी वो एस्पिरिन है, और अगर वायलेट कलर आता है तो सैलिसाइलिक एसिड है, और अगर लाइट येलो पिपटी आती है तो फिर सिनामिक एसिड है। ठीक हो गया। तो लाइट येलो, अब ये न्यूट्रल फेलोक्राइड खुद भी उमूमन रेडिश ब्राउन से कलर का होता है। ठीक हो गया। तो अब उसमें तो ये जो जब एस्पिरिन होगी तो कोई चेंज नहीं आएगा ना उसके अंदर। और जब आपका सैलिसिलिक एसिड होगा तो वो रेडिश ब्राउन से वो वायलेट पर्पल कलर में चेंज हो जाएगा, वो बड़ी आसानी से पता चल जाता है।
ठीक है। और सिनामिक एसिड होगा तो फिर वो लाइट येलो सा कलर देना शुरू, यानी उसकी कलर जो उसका ओरिजिनल होगा उसमें चेंज आएगी। वो पहले डार्क तो होगा तो अब वो लाइट सा हो जाएगा। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये लाइट येलो टाइप की पीपीटी जो इसमें बन रही है, ये पीपीटी है। इसमें ये भी फर्क देखना है कि जो आपका सैलिसिलिक एसिड है उसमें वायलेट कलर आता है, पीपीटी नहीं, उस सोल्यूशन का कलर ही वायलेट हो जाता है। और सिनामिक एसिड में आपको पास पीपीटी मिलती है, ठीक है। एस्पिरिन जो है उसके अंदर आपकी का जो भी उसका कलर था उसमें कोई चेंज नहीं आती, ना कोई पीपीटी बनती है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो ये आपके पास एक शॉर्ट मेथड था जिसके जरिए आप इन 10 कंपाउंड्स में से बड़ी आसानी से 3-4 टेस्टों में पहुंच सकते हैं कि आपके पास दिया गया कंपाउंड कौन सा है। ठीक हो गया जी।